नेटवर्क समझ लेते हैं। अगर टीचिंग एक एक्टिंग है तो हम बेस्ट एक्टर हैं। क्यों? देखिए, नेटवर्क दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य डेटा, किसी प्रकार के संवाद और तथा रिसोर्सेज का आदान प्रदान क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की कनेक्टिविटी नेटवर्क कहलाती है। नॉर्मल नेटवर्क व्यक्ति की है, ये किसकी है? व्यक्ति की। यदि हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक हमारा संपर्क है तो ये हमारा नेटवर्क है। ये हमारा क्या है? नेटवर्क। एक या एक जितने भी दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब नेटवर्क कैसा है? स्ट्रांग है, ज्यादा संपर्क है, टाइट संपर्क है। एक बार कहने पे लड़के दौड़ के आते हैं तो नेटवर्क हमारा टाइट है, अच्छा है। क्यों? एक बार कहने के बाद 5 बार 10 बार कह रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं, तो नेटवर्क थोड़ा वीक है कि नहीं है? नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का कनेक्टिविटी जो है वो नेटवर्क कहलाता है नॉर्मली ना। अब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर में व्यक्ति को हटा दो, किसको रख दो? डिवाइस को। किसको रिप्लेस कर दो? डिवाइस को। किसको हटा दो? व्यक्ति को। और रिप्लेस किसको कर दो? डिवाइस को। अब देखो, दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस के मध्य आपस में बनी कनेक्टिविटी जिसके द्वारा डेटा और रिसोर्सेज आसानी से शेयर हो सके, वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। यही बात तो हम पीछे गए थे, बस व्यक्ति को लेके गए थे। किसको लेके गए थे? व्यक्ति को। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अगर नेटवर्क है तो उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क। उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच का नेटवर्क हम क्या कहलाएंगे? कनेक्टिविटी कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब देखो, बात कनेक्टिविटी की है तो कनेक्टिविटी में कई सारी चीजें लगती हैं। नॉर्मली कनेक्टिविटी नहीं होता है, होता है। अच्छा, कनेक्टिविटी से होता क्या है? क्यों? कनेक्टिविटी से होता क्या है? कुछ काम होता होगा कि नहीं? क्या होता है? सबसे बड़ी चीज इसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं। पहली चीज होती है फास्ट वर्क। पहला क्या होता है? फास्ट वर्क होगा। कोई भी वर्क कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से होगा। अब जैसे हम जो नेटवर्क में काम करते हैं वो तेजी से होता है कि नहीं? तेजी से हो रहा है, मतलब किसी भी कार्य को तेजी से हम पूरा कर सकते हैं ना। अब कंप्यूटर नेटवर्क में अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में हैं तो कार्य को हम आसानी से तेजी से कर पाएंगे कि नहीं? अगला क्या है? रिलायबल होते हैं। ये क्या होते हैं? रिलायबल। रिलायबल होते हैं। रिलायबल मतलब भरोसेमंद है। अगर आप कार्य कर रहे हैं नेटवर्क में, अभी मान लो हमको कोई सामान भेजना हो और आप लोगों से भेजवाएं, क्योंकि आप तक हमारा नेटवर्क है, संपर्क है, आप लोग आसानी से पहुंचा देंगे कि नहीं? अब यहाँ से कोई अजनबी जा रहा हो, उसको दे दें, पहुंचाएगा? ले जाके कहीं बिचौए में ना रख ले ना, नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वहां तक नेटवर्क हमारा नहीं है। और नेटवर्क में जब हमने काम किया तो ये रिलायबल था, ये भरोसा था कि आप लोग यहाँ से सामान को उठाएंगे और वहां तक लेके जाएंगे। भरोसा होता है। सबसे बड़ा चीज क्या है? भरोसा, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी ना। रिलायबिलिटी से कार्य होते हैं यहाँ से ना। नेटवर्क से क्या फायदे हैं? पहला फायदा है कि नेटवर्क से काम क्या होगा? फास्ट होगा। दूसरी बात, जो काम होगा वो कैसा होगा? रिलायबल होगा, भरोसेमंद होगा ना। और तीसरी बात, डेटा और रिसोर्सेज का शेयरिंग बड़ा आसानी से हो जाता है। डेटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग आसानी से होती है। ठीक है? डेटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग आसानी से हो जाती है। जैसे अब देखो, हम कभी गांव में, आप लोग एक कटोरे चीनी मांगने गए हो? दाल, टमाटर,
टमाटर मांगने गई हो? आप लोग गए हो? नहीं गए? कुछ मांगो। दूध लेने जाते हैं। दूध? हाँ, कुछ ना कुछ तो लेने गए ही होंगे। हम बगलियां रहते मिर्चा मांग लेते। लॉज में रहते तो जाते, मिर्चा है, टमाटर है, दे दो यार, एक तो प्याज दे दो, आज हम प्याज नहीं खरीद के लाए। काम चल जाता था। क्यों? आसानी से डेटा रिसोर्सेज शेयर हो जाते थे कि नहीं? ऐसा संभव था क्योंकि हमारा नेटवर्क था कि नहीं? संपर्क था, कनेक्टिविटी था, तो हम आसानी से डेटा रिसोर्सेज शेयर कर सकते थे ना। इसी हिसाब से कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर में हमको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमको डेटा ट्रांसफर करना होता है। अगर वो आपस में कनेक्टेड होंगे तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे कि नहीं? नहीं होंगे? हो जाएंगे। जैसे मान लो हम एक वायर केबल से कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर से उन सब कंप्यूटर को कनेक्ट कर लें और हमको मैसेज भेजना हो, आसानी से मैसेज भेज लेंगे कि नहीं? क्यों? फोन पे वगैरह ये सब आप लोग चलाते हो ना। अब फोन पे एक माध्यम है, इस नेटवर्क में बहुत सारे लोग होंगे, आसानी से पैसे भेज लेते हैं नहीं? अब देखो और भी बहुत सारे नेटवर्क के उदाहरण हैं। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो तो क्लासरूम में बुक्स वगैरह आप मांगने में बड़ा आसानी से पा जाते हो ना। कोई बाहरी मांग के देखे, सिखा हमको दे दो अपना ना, बुक दे दोगी? नहीं दोगी। यहाँ बैठे सभी लोगों को दे दोगी, लेकिन अन्य कोई अगर मांगा तो आप नहीं दोगे आप? कोई नहीं देगा। क्यों देंगे ना? आसानी से हम क्या कर लेते हैं, डेटा रिसोर्सेज की शेयरिंग कर पाते हैं और कार्यों को हम क्या कर पाते हैं, फास्ट कर पाते हैं और फ्यूरियस तरीके से रिलायबल करते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? एडवांटेज है ये नेटवर्क का ये फायदा है ना। कोई दिक्कत है? समझ में आया?